जय माँ लक्ष्मी जी की। आज हम सुनने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की पवित्र और अद्भुत कथा। वो रात जब स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के घरों में अमृत की वर्षा करती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा की यह रात इतनी पावन होती है कि स्वयं भगवान विष्णु और माता पार्वती स्वर्ग से निकलकर धरती के हर उस घर में जाते हैं जहाँ लोग जाकर भक्ति करते हैं, दीप जलाते हैं और खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बड़े धार्मिक, ईमानदार और मेहनती थे, परंतु गरीबी ने उनके जीवन को घेर रखा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर अपने पति से बोलती है, जीवन में न सुख है न धन, हर दिन बस 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही निकल जाता है। ब्राह्मण, देवी दुख मत कर, भगवान सबकी सुनते हैं, शायद अभी हमारी परीक्षा चल रही है। दोनों ने तय किया कि वे भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। वे रोज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते और दूसरों की सेवा करते। एक दिन गांव के पुजारी ने कहा, भाइयों और बहनों, आज कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा है। आज की रात बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो आज माँ लक्ष्मी की पूजा कर जागरण करेगा, उसके घर लक्ष्मी माँ स्वयं आएंगी। यह सुनते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के मन में आशा जाग उठी। ब्राह्मण की पत्नी खुश होकर, पतिदेव, आज तो हम भी जागेंगे, थोड़ी सी खीर बनाएंगे, दीप जलाएंगे और माता लक्ष्मी का नाम लेकर रात्रि जागरण करेंगे। ब्राह्मण, ठीक कहा देवी, शायद आज ही हमारी किस्मत का चांद चमक उठेगा। रात हुई, चारों ओर शांति थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद ऐसे चमक रहा था जैसे चांदी की थाली में दूध छलक रहा हो। ब्राह्मण दंपति ने मिट्टी के चूल्हे पर दूध चढ़ाया। दूध को पकाकर उसमें चावल और मिश्री डाली और बनी खीर जो अमृत से भी मीठी थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रेम भरे स्वर में बोली, देखिए जी, कितनी सुंदर खीर बनी है, इसे आज चांद की चांदनी में रख देंगे। कहते हैं आज की रात चांद से अमृत टपकता है। ब्राह्मण, हाँ देवी, चांद की चांदनी में आज अमृत बरसेगा, यह खीर अमृतमय हो जाएगी। उन्होंने खीर को खुले आसमान के नीचे रख दिया, दीप जलाई, आरती की और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी रात जागते रहे। मध्य रात्रि का समय था। सारा गांव सो चुका था, पर ब्राह्मण दंपति जाग रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला, शंखनाद हुआ और स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता लक्ष्मी, वत्स, तुम दोनों ने श्रद्धा से मेरी आराधना की है, मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना है। ब्राह्मण विनम्र स्वर में बोलता है, हे माँ, हमें इतना दीजिए कि हम भूखों को भोजन करा सके और आपका नाम ले सके। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर, तथास्तु, अब तुम्हारे घर से कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी कभी नहीं होगी। इतना कहते ही देवी अदृश्य हो गई। सुबह जब दोनों ने खीर खाई तो सचमुच उसमें अमृत का स्वाद था। उस दिन से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बस गई। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों में अमृत तत्व बरसता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उस रात की चांदनी शरीर और मन को शक्ति देती है। इसलिए इस दिन लोग खीर बनाते हैं, उसे खुले आसमान में रखकर चांदनी में ठंडा करते हैं और फिर परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात जागकर माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो दोस्तों, आइए शरद पूर्णिमा की पूजा विधि को संक्षेप में जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को स्नान कर साफ वस्त्र पहने, घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति रखे, घी के दीपक जलाए और खीर बनाए। रात 12 बजे के बाद खीर को बाहर चांदनी में रखे। सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जितना संभव हो पूरी रात भक्ति, संगीत और आरती से भजन करें। तो देखा आपने, शरद पूर्णिमा की यह रात सिर्फ उजाले की नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आशीर्वाद की रात है। जिस घर में माँ लक्ष्मी की आराधना होती है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। इस दिन की चांदनी में जो खीर बनती है, वो जीवन में मिठास, स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक बन जाती है।
जय माँ लक्ष्मी जी की। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसे अखंड सुख, समृद्धि और अमृत समान जीवन की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शरद पूर्णिमा।